हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल इज ए रिजिड नॉन लिविंग बाउंड्री वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और ये रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, बाउंड्री वॉल होता है किसी भी प्लांट सेल्स का। सेल वॉल इज ए 3 लेयर मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर इज मिडिल लेमिनर, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल जो है 3 लेयर का होता है। बीच वाला जो आप देख रहे हैं डार्क जैसा, इसको हम लोग मिडिल लेमिनर बोलते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्टियरी सेल्स। कभी कभी जिम्नोस्पर्म में जाइलम सेल्स जो होता है वो टर्टियरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो किसी सेल्स में यानी जिम्नोस्पर्म के किसी स्पेसीज में टर्टियरी सेल वॉल पाया जाता है। ऐसे मोस्टली ये 3 लेयर होता है, मिडिल लेमिनर, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। सेल वॉल में ही साइड में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल इन 2 एडजेसेंट सेल। प्राइमरी सेल वॉल आर कनेक्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। यहाँ सेल वॉल का सेल के स्ट्रक्चर में देखिए कि हर जगह डार्क जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सेल के बाहर जाता है और बाहर से अंदर आता है, इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। Plasmodesmata is present in cell wall in 2 adjacent cell. Primary cell wall are connected by a cytoplasmic bridge. This bridge is known as plasmodesmata. Middle lamella is made up of pectin and primary, secondary and tertiary cell wall are made up of cellulose. मिडिल लेमिला जो होता है वो पैक्टिन का बना होता है। ये मिडिल लेमिला जो फर्स्ट है वो हमारा पैक्टिन का बना होता है। बाकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। साथ साथ जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो भी सेलुलोज का बना होता है। फंगी में सेल वॉल किटीन का बना होता है, बैक्टीरिया में एंड ब्लू ग्रीन एल्गी सेल वॉल म्यूरेमिक एसिड का बना होता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या हो गया? सेल वॉल प्रोवाइड रिजिडिटी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड डिफिनिट शेप टू द सेल। सेल वॉल सेल का डिफिनिट शेप देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, साथ ही रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सेल वॉल हेल्प करता है वेरियस सब्सटेंस, वाटर सॉल्यूट गैसेस को प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। इट इज फर्स्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल्स एंड 4th लेयर ऑफ प्लांट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में यह पहला लेयर है और प्लांट सेल में ये 4th लेयर होता है। क्योंकि सेल वॉल हमारा 3 लेयर का होता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन 4th लेयर हो जाता है। इट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अबाउट 7 नैनोमीटर थिक। It is also called selective permeable membrane because it allow the entry or exit of some molecule in and out of cell. It also prevent the movement of some other molecule. इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एंट्री और एक्सिट में हेल्प करता है। वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा सब्सटेंस डिफ्यूजन के थ्रू जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कौन नहीं जा सकता है, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज ए यूनिट मेम्ब्रेन बिकॉज ऑल द मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स आर कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। इसे हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपर 2 लेयर जो होता है वो प्रोटीन का है, मिडिल हमारा लिपिड लेयर का होता है। प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉन का होता है, मिडिल में बीच में लिपिड 35 एंगस्ट्रॉन का, फिर लोअर में प्रोटीन हमारा 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। यानी कि टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेंथ हो गया 75 एंगस्ट्रॉन हो गया। इसे हम लोग ट्राई लेमिनर मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं। इसे दिया किसने था? रॉबर्टसन ने, क्योंकि ये 3 लेयर का मिलके बना हुआ है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्राई लेमिनर मेम्ब्रेन इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में सजेस्ट किया था कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए बाइलेयर 2 मॉलिक्यूल थिक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, 2 लेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें लिपिड का सी की तरह, उसमें लिपिड पूरा मूवमेंट करते रहता है, उसके ऊपर प्रोटीन फ्लोट करते रहता है, कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल, यानी कुछ अंदर फिक्स रहता है, कुछ बाहर रहता है।
मोजेक की तरह उसमें फ्लोट करते रहता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन कंप्लीटली स्पेन द लिपिड लेयर एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऑकर ऑन द आउटर सरफेस और ऑन द इनर सरफेस ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन। According to fluid mosaic model, a number of protein icebergs floated in the sea of lipid. फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स के अनुसार लिपिड एक सी की तरह है जिसमें प्रोटीन आइसबर्ग की तरह फ्लोट करते रहता है। Presence of lipid and protein provide flexibility to the plasma membrane. लिपिड और प्रोटीन के प्रेजेंस होने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन एंडोसाइटोसिस, जो अमीबा में इंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिक प्रॉपर्टीज में इंडोसाइटोसिस आता है जिसमें फूड को कैप्चरिंग में वो हेल्प करता है। अमीबा एक्वायर्ड फूड थ्रू इंडोसाइटोसिस विथ द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। फंक्शन क्या हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? इट अलाउ द एंट्री एंड एक्सिस्ट ऑफ सम सेलेक्टिव मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. It help to maintain the shape of the cell. It provide protection against microbes and foreign substance. It get modified to perform different function. Example है microvilli in intestine of the human beings for absorption.